अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम योर होस्ट कमर फैज़ान दुगल। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आई एम बैक एट माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। ये वीडियो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं अपने चैनल पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए तो गेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और सोल्यूशन विद प्रॉपर गाइडेंस अपलोड करता रहा हूँ ऑलरेडी। तो मैंने सोचा है कि इस साल 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं और मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा बिफोर देयर एग्ज़ाम्स। जैसे कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स को आइडिया होगा कि जो सिलेबस है वो इस साल चेंज हो रहा है 2025 में। जो नया सेशन बैठेगा फर्स्ट ईयर का या 9th क्लास का, वो नया सिलेबस पढ़ेंगे। बुक पब्लिश हो चुकी हैं, बुक सब मार्केट में भी अवेलेबल हैं। ये जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो ये अबेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर का भी और 9th का भी। तो ये समझें कि आप लोगों के पास एक लास्ट चांस है, तो कोशिश कीजिएगा 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह इसी साल मेहनत करके इसी साल इसी सिलेबस के साथ पास हो जाएं, ठीक है। इन केस अगर वो फेल हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, तो उनको नया सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। एक दो सप्ली आती है तो फिर भी प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश करें कि आप इसी साल अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तो मैंने 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इन फॉर्म ऑफ अ मॉडल पेपर हाफ बुक का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर बनाया है। ये मैंने तमाम पास पेपर्स जो थे, जितने भी अब मार्केट में अवेलेबल हैं, ये हमदर्द, अलराजी, जो भी वट एवर मॉडल पेपर्स चल रहे हैं, उन सभी से कंसल्ट करके स्पेशली पास पेपर से किस तरह का पिछले 3-4 सालों में पेपर आ रहा है, उस हवाले से मैंने हर चैप्टर के अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बनाए हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है। इसे साथ ही मैंने मेंशन किया है कि इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मैं वीडियो में साथ ही साथ आपको बताता चलूँगा कि किस चैप्टर का किसके साथ पेयर है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में स्कीम भी शेयर कर दूंगा। अगर इस वीडियो में आप लोगों के साथ स्कीम शेयर करता हूं तो मेन हम पॉइंट से हट जाएंगे, डाइवर्जेंस हो जाएगी, ठीक है। तो हम फोकस करते हैं। जो हमारा मॉडल पेपर है ये आप लोगों के सामने शो हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह जो इसमें क्रिटिकल और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनका जो आंसर है वो भी शेयर कर दूं। जो सिंपल डेफिनेशंस या सिंपल नॉलेज बेस क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर तो आपको इजीली बुक से मिल जाएगा। और जिन क्वेश्चंस का आंसर मुझे लगेगा कि ये स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है या कन्फ्यूजन का बायस हो सकता है, तो उसका मैं प्रॉपर जो है वो आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका भी बताऊंगा प्रॉपर सोल्यूशन के साथ। तो इस वीडियो में बहरहाल आपको इन फॉर्म ऑफ अ मॉडल पेपर ऑफ एवरी चैप्टर, फर्स्ट 4 चैप्टर्स का ये मैंने मॉडल पेपर बनाया है, यानी फर्स्ट हाफ बुक का, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। अब मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, ये चैप्टर के अंदर से भी हैं और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं, ये टेस्ट योर सेल्फ के भी हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं के क्वेश्चन हैं वो मैंने इसमें हाईलाइट किए हैं। ये जिन पे मैंने स्टार लगाया है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए हाईलाइट किए हैं जो ये क्वेश्चन जो हैं वो तैयार नहीं कर सकते, पूरे सारे के सारे नहीं कर सकते। तो ये जो सिर्फ स्टार वाले क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ ये क्वेश्चंस तैयार कर लें लाजमी। अच्छा, ये देखें कि आप लोगों को लगेगा कि मैंने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस काउंट कर दिए हैं। ये देखें कि ये गेस्ट पेपर नहीं है, ये इन फॉर्म ऑफ अ गेस्ट पेपर ही है। अगर आप इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। सभी शॉर्ट क्वेश्चन आप इजीली, लॉन्ग क्वेश्चन भी इंशाल्लाह साथ ही अटैम्प्ट कर सकेंगे, यानी कि आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट होगा। तो ये मैंने वैसे ही इक्का दुक्का तुक्के लगा के ऐड नहीं किए, ये तमाम पास पेपर से कंसल्ट करके, तमाम ये जो मॉडल पेपर्स हैं उनसे कंसल्ट करके ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। इसके साथ मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स भी थी, वो भी मैंने ऐड की हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका सोल्यूशन भी इंशाल्लाह आपको मेरी आने वाली वीडियोस में मिल जाएगा। मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। तो ये पहला चैप्टर था। ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैंने जितने भी पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन जो जो भी उनकी स्टेटमेंट हो सकती है, जो पास पेपर में आ चुकी है और जिस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए। ये चैप्टर नंबर 2 है। अब इसमें भी मैंने मेंशन किया है कि अकॉर्डिंग टू योर स्कीम
न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में से और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस मैक्सिमम हो सकते हैं, वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड किए मैंने, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, फ़ाइल आपको गूगल ड्राइव लिंक की फॉर्म में मिल जाएगी। उस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन का जो मॉडल है, ये आपको इजीली अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। तो ये थर्ड चैप्टर था हमारा। इसमें हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसकी वेटेज के हिसाब से मैंने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से इंक्लूड किए हैं। अब ये फोर्थ चैप्टर है। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपको स्कीम भी मिल जाएगी। आपको स्कीम वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तालीम सिटी, इल्म की दुनिया, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने हर चैप्टर के हवाले से स्कीम के अकॉर्डिंग जितनी उसकी वेटेज है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, एक्सेप्ट एमसीक्यूज़। तो ये तमाम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी। तो इसके मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए थे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको अभी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, कि जो जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं साथ साथ लिख रहा हूँ वो, ठीक है। आयनिक बॉन्ड है एंड एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल ऑफ HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल की एग्जांपल भी आपने साथ मेंशन करनी है, ठीक है। मैं बेहतर ये है कि मैं आपको ये बुक से बता देता हूँ ये चीज़। जी, तो मेरे पास ये बुक अवेलेबल है, एक स्टूडेंट की है, तो इग्नोर कीजिएगा जिस तरह की भी इसकी हालत है। बहरहाल आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी। सबसे पहले ये पेज 59 ओपन कर लीजिएगा अपनी बुक का। मैं साथ ही साथ इसके लॉन्ग मेंशन कर देता हूँ आपको। अब ये केमिकल बॉन्ड है, इसकी डेफिनेशन, और ये एक्सरसाइज का ही लॉन्ग क्वेश्चन है, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। ये आपने एक्सप्लेन करना है। ये सारा आपने लिखना नहीं है, इसकी हेडिंग बना के अच्छा सा करके पॉइंट्स हाईलाइट करके आपने इसको लिखना होता है। इंशाल्लाह मैं आपको ये लिखना भी सिखा दूंगा, इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा मैं। बहरहाल ये इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, मगर ये एक्सरसाइज में था तो आप इसको चाहे स्किप कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो आगे आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पेज पे, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन, हाउ आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, इसकी एक्सप्लेनेशन, फिर इसको एक एग्जांपल के साथ NaCl जो है वो आपका मॉलिक्यूल कंपाउंड, उसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये कैसे बनता है, ये सारी एक्सप्लेनेशन इसकी बतानी होती है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो कोवलेंट बॉन्ड है, डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, और उसके बाद इसकी टाइप्स आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इट्स ए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट इज डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। पास पेपर्स में सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो चुका है इन तीनों बॉन्ड्स में से वो ये वाला है, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर स्टार भी मेंशन कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये इसका सोल्यूशन भी दूंगा, ये कि इसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट टाइम में समझा तो नहीं सकता, अभी आपके पास 1-1.5 माह है मौजूद, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो इंशाल्लाह आपको हर सब्जेक्ट की इसी तरह मैं तैयारी करवाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर दैट जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो पास पेपर में आ चुका है वो है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, इसकी फॉर्मेशन, ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, ये पैराग्राफ इसकी एक्सप्लेनेशन का है। और इसने आपसे पूछा है पास पेपर में स्टूडेंट से कि इसकी डायग्राम भी एक्सप्लेन करनी है, तो ये डायग्राम भी बनानी होती है। इसके बाद आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन विद एन एग्जांपल ऑफ HCl मॉलिक्यूल। उसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, ये कैसे फॉर्मेशन होती है इसकी, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग है।
इसके बाद इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड इन वाटर मॉलिक्यूल, ये एक्सप्लेनेशन में आपने एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपके पास कंपाउंड्स आ जाते हैं। पहले हमने बॉन्ड्स को देखा है, अब यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक कंपाउंड की, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। लॉन्ग इस तरह आ सकता है इसका कि डिफाइन कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, एंड राइट इट्स करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, ये एक्सप्लेन इट्स करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ मेटल्स। यहाँ पे ये बच्चे ने बुक का सत्यानाश किया, यही समझें। यहाँ पे मेटल्स का है टॉपिक, ठीक है। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी लास्ट ईयर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी हैं, ठीक है। ये शॉर्ट भी हो सकती हैं और ये लॉन्ग भी हो सकती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे हमने देखा कि एक डेटिव कोवलेंट बॉन्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट था और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा था। तो ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको मेंशन कर दिए हैं 4th चैप्टर के। इसका जो पेयर है वो आपके 1st चैप्टर के साथ है। तो इस वीडियो में मैंने आपको हाफ बुक केमिस्ट्री का मॉडल पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इंशाल्लाह बिफोर ईयर एग्जाम्स मैं आपको एक शॉर्ट गैस पेपर भी अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।